Hello everyone, hello and welcome to the Mark Booster 10th. Welcome to the Jabaz batch. आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम साइंस के चैप्टर नंबर 9th जो कि फिजिक्स का चैप्टर 1 है लाइट, उसका लेक्चर नंबर 4 करने वाले, जिसमें हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस की थ्योरी पढ़ेंगे एंड आगे कुछ देखेंगे चीजें एंड अगले लेक्चर में उसके न्यूमेरिकल्स एंड पावर को करके और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो बन रहिएगा लास्ट तक, एंड तक रुक गए गारंटी दे रहा हूँ लेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड जबाज बैच में अगर एंड तक रुक गए गारंटी दे रहा हूँ क्लास 10th क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो जबाज बैच में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। लाइक नहीं किया तो कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। ठीक है, अब देखो लेंस क्या होता है। सबसे पहली चीज हमने पिछले में पढ़ा मिरर के बारे में पढ़ा। अब दो मिरर्स को जब हम जोड़ देते हैं ना, मतलब मिरर्स को नहीं जोड़ते, ग्लासेस को जब जोड़ देते तो वो लेंस बन जाता है। देखो लेंस इज ए पीस ऑफ ग्लास, ग्लास का एक पीस है, जैसे एक ग्लास ऐसे एक ग्लास ऐसे जोड़ दिया तो लेंस बन गया। ठीक है, विच कंसंट्रेट्स या डिस्पर्सेस, या फिर कह सकते हो कन्वर्ज या डाइवर्ज रेज व्हेन दे पासिंग थ्रू बाय रिफ्रैक्शन। एक बात याद रखना, लेंस कन्वर्ज और डाइवर्ज कब करता है? रिफ्रैक्शन की मदद से करता है। लेंस में मिरर की तरह रिफ्लेक्शन नहीं होता, सॉरी मिरर की तरह लेंस में रिफ्लेक्शन नहीं होता, लेंस में होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहली चीज आपने लेंस की डेफिनेशन समझ ली। कन्वर्ज और डाइवर्ज आपको पता होगा। कन्वर्ज मतलब जोड़ देना लाइट रेज को, डाइवर्ज मतलब फेंक देना। ठीक है, अब देखो दो टाइप के लेंसेज होते हैं। सबसे पहला है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस, जैसे कि हमने मिरर पढ़ा था। और अगर आपने मिरर के कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर तरीके से पढ़ा है तो मैं बता दूं आपको कि लेंस में आपको 1% दिक्कत नहीं आने वाली। देखो कॉन्वेक्स लेंस इस प्रकार से होता है, ये उसका शेप होता है, याद रखना। एंड कॉनकेव लेंस इस प्रकार से होता है, ये उसका शेप है, याद रखना। अब भाई याद कैसे रखेंगे? तो देखो कॉनकेव, कॉनकेव, केव में सी आ रहा है ना, वैक्स में वी आता है। ठीक है, लेकिन केव में क्या आ रहा है? केव में सी आ रहा है। और कॉनकेव लेंस तुम्हें सी शेप में ऐसे दिखेगा। देखो दिख रहा है? हाँ बिल्कुल। भाई कॉन्वेक्स लेंस को कैसे याद करें? कॉन्वेक्स में वैक्स में क्या आ रहा है? कौन को छोड़ो ना, वैक्स में आ रहा है वी। तो कॉन्वेक्स लेंस तुम्हें ऐसे वी शेप में दिखने वाला है, याद रखना। इससे तुम शेप कभी नहीं भूलोगे। ये एक लौती ट्रिक है जो मैंने खुद बनाई है। ठीक है, अब देखो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉनकेव लेंस यहाँ डाइवर्जिंग लेंस होता है। अगर मैं मिरर की बात करूं तो कॉनकेव मिरर जो कि इधर से लाइट आता था तो कन्वर्ज हो जाता था, तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता था। यहाँ पे कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, मतलब ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर यहाँ से लाइट आता था ऐसे हो जाता था, डाइवर्जिंग था। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, मतलब यहाँ से आता है लाइट तो इधर ऐसे कन्वर्ज हो जाते हैं लाइट रेज। ठीक है, हाँ। और इसमें क्या होते हैं? लाइट रेज डाइवर्ज हो जाते हैं इस प्रकार से, समझे? ठीक है, अब इन दोनों के यूजेस समझो। कॉनकेव लेंस के क्या यूजेस हैं? कॉनकेव लेंस के यूजेस हैं, फ्लैश लाइट में काम आता है ना, जो अपने लाइट फ्लैश लाइट होते हैं, हाँ, उसमें काम आता है। आई ग्लासेस में, मतलब आंखों के लिए जो बनाए जाते हैं चश्मे, उसमें काम आता है। बिनोकुलस में काम आता है। ठीक है, वही कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूं तो कॉन्वेक्स लेंस तुम्हारा माइक्रोस्कोप में काम आता है, तुम्हारा कैमरा लेंस में काम आता है, जो कैमरा होता है जिससे वीडियो शूटिंग हो रही है। ठीक है, जो टेलीस्कोप में काम आता है, प्रोजेक्टर में काम आता है, स्कूल में लगाऊंगा प्रोजेक्टर, हाँ तो काम आता है उसमें। मैग्नीफाइंग ग्लासेस में काम आता है। तो ये सारे इसके यूजेस है। एटलीस्ट जो यूजेस यहाँ लिखे हैं वो याद कर लेना, बाकी मत याद करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये चीजें तुम्हें, ये बॉक्स को छोड़ो, ये सभी चीजें तुम्हें क्लियर है? बताओ नहीं क्लियर है तो बोलो क्लियर है ना। अब इस बॉक्स पे आते, ये बॉक्स क्या है? ये बॉक्स है टर्म्स। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स, किससे रिलेटेड? लेंस से रिलेटेड। जैसे हमने मिरर में पढ़ा था कि भाई मिरर है तो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे ये लेंस में। इस लेंस को पढ़ो चाहे इस लेंस को पढ़ो, टर्म्स एक ही है। सबसे पहले बीच में एक टर्म होता है ओ, जो कि होता है ऑप्टिकल सेंटर। हम इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है? पॉइंट इनसाइड लेंस, लेंस के अंदर एक पॉइंट विच लाइट रे पासेस थ्रू विदाउट चेंजिंग देयर पाथ।
जिससे अगर लाइट रे तुम पास करोगे तो लाइट रे अपना पाथ नहीं बदलेगी, उधर ही से आएगी चले जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर में करते थे, याद है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में हम लोग कैसे करते थे? जाती थी उधर ही से आ जाती थी, जिधर से जाती थी उधर ही से आ जाती थी। ठीक है, वो यहाँ पे कर रहा है। अब देखो यहाँ पे दो फोकस होते हैं, एक ये, लेकिन जो मैं कहूँ मेन फोकस है वो ये वाला, इस साइड वाला है। क्यों? क्योंकि लाइट रे कन्वर्ज और डाइवर्ज, कन्वर्ज करती है तो इस साइड करती है ना। हाँ, सबसे पहला फोकस इस साइड वाला F1 और इस साइड वाला F2। ठीक है, और ये जो 2F1 है और ये 2F2 है, तो 2F1 और 2F2 बेसिकली सेंटर ऑफ कर्व। भाई ये जो तुम मिरर देख रहे थे, ये जो तुम ग्लास देख रहे हो, तो इस ग्लास का सेंटर सपोज करो कहीं ये होगा, और इस वाले ग्लास का सेंटर सपोज करो कहीं ये होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2F2 और 2F1 और 2F2 से लिखते हैं। अब एक बहुत बड़ी बात ये है कि जितना डिस्टेंस ये है F1 और 2F1 के बीच में, उतना ही डिस्टेंस F1 से O के बीच में है, और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, मतलब 1:1:1:1, इस रेशियो में ये डिस्टेंस डिवाइडेड है। ठीक है, और बाकी तुम जान ही रहे हो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। और उसी के साथ साथ ये जो लाइन है तो तुम्हें पता ही है क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें आई होप आपको क्लियर है, एक बार नोट करो, जल्दी से नोट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात होगी तो बताएंगे। नोट हो गई, बस यहां रुक जाओ। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अब हम करेंगे कुछ, इसके पहले रूल पढ़ेंगे, फिर इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके बाद डन करेंगे इस लेक्चर को, क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स एंड पावर पढ़ने वाले हैं। सो चलिए अब हम देखते हैं कुछ रूल्स मिरर फॉर्मेशन की। इरेज तो नहीं हुआ, सॉरी भाई सॉरी। ठीक है, देखते हैं कुछ रूल, आइए जल्दी से। चलिए, तो हमारे रूल्स हैं जैसे कि हमने मिरर में देखे थे, मिरर के रूल्स, इस तरह हम लोग देखने वाले हैं लेंस में, लेंस के रूल्स की कैसे इमेज बनते हैं, इमेज बनाने के रूल्स। देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन ही रूल है, दोनों का बता दिया है, काम खत्म कर दिया है। ठीक है, चलिए, पहला रूल है वही चीज जो मिरर में पढ़ा, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, फोकस से चली जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस की बात है, कैसे पता चला वेक्स है? वी वेक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉनकेव लेंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही कोई लाइट रे पैरेलल आएगी, आप जानते हैं कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है तो वो कन्वर्ज किया, लेकिन कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस है तो वो क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, उसे दूर फेंक देगा। तो ये लाइट रे अपीयर्स टू मीट एट फोकस, यहां पे इसका ऑफिशियल फोकस होता है। ठीक है, तो जैसे ही पैरेलल आएगी उसी साइड के फोकस पे मीट करेगी। कभी भी कॉनकेव लेंस में तुम यहां फोकस पे लाइट रे नहीं मीट करती, यही मीट करती है। ओके, ठीक है, तो आई मीट कर, ये रूल आपको आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट रूल देखो, पास फ्रॉम F1। अब इसका कन्वर्ज, इसका कन्वर्स इसका जस्ट उल्टा क्या बोल रहा है कि भाई पैरेलल आई तो फोकस से पास हुई, लेकिन अगर फोकस से ही आ गई तो पैरेलल चली गई। अगर फोकस से ही आ गई तो, अगर फोकस से ही आ गई तो पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल आई तो फोकस से ही आ गई तो पैरेलल, अगर फोकस से ही आ गई तो पैरेलल चली जाएगी। इसी तरह सेम इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस होता है कि अगर तुम्हें लाइट रे दिख रही है फोकस से जाती जा रही है, अपीयर्स दिख रही है कि फोकस से जाएगी, लेकिन डाइवर्ज होके पैरेलल हो जाती है। थर्ड केस देखो, थर्ड केस है पासिंग फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर। जैसे तुमने पढ़ा था मिरर के केस में, क्या कि भाई कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो जाती थी उधर ही से चली जाती थी। इसमें क्या है, ऑप्टिक सेंटर से जो भी रे पास करेगी वो सीधे चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह कॉनकेव लेंस में अगर मैं कहूं ऑप्टिक सेंटर से पास करेगी, सीधे चली जाएगी, कोई भी नहीं होगा दिक्कत। ठीक है, सीधे चली जाएगी, गोज स्ट्रेट। ठीक है, तो आई होप कि ये तीनों रूल्स तुम्हें अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मूव करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। तो हम फॉर्म करेंगे इमेज कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। तो चलिए फॉर्म करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। सो अब हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है हमारे कॉन्वेक्स लेंस में। वेक्स से तुम्हें वी याद आता है और वी से ये शेप याद आता है। बोलो आता है नहीं आता, ये ट्रिक है। बहुत बढ़िया।
केव से तुम्हें गुफा याद आती है और गुफा से तुम्हें ये शेप याद आता है, बोलो आता है नहीं आता है? बिल्कुल। तो ये ट्रिक मैंने बहुत ही बढ़िया बनाई है, ठीक है। अब आगे देखो, ये कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, रूल्स नहीं है। ये इस तरह इमेज बनती है, इमेज फॉर्मेशन होती है कॉन्वेक्स लेंस में। देखो, जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा जाएगा, मतलब बहुत दूर, तो पैरेलल रेज आएंगी, बहुत बढ़िया, और रेज आके मिल जाएंगी फोकस पर कुछ इस प्रकार से, तो पॉइंट साइज का एक इमेज बन जाएगा। बोलो बन जाएगा नहीं? पॉइंट साइज का बहुत छोटा, और जो इमेज बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। उल्टी इमेज बनी, असली इमेज बनी, क्योंकि लाइट रेज असली में मिली, और जब भी लाइट रे असली में मिलती है तो इमेज सच का बनता है, रियल का बनता है, ठीक है। और रियल का बड़ा भाई है इन्वर्टेड, उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है, जब भी रियल तो इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। सेकंड केस, जब भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे, मतलब 2f1 से थोड़ा सा पीछे होता है ना, तब क्या होता है, तो लाइट रे एक तो पैरेलल भेज दो तो फोकस से चली जाएगी, और एक लाइट रे तुम ऑप्टिक सेंटर से भेज दो, और जब तुम ऑप्टिक सेंटर से लाइट रे भेजोगे तो वो सीधे चली जाएगी, चली जाएगी, चली जाएगी। तो ये मिलेगी एक जगह, कहां पर? F2 एंड 2F2 के बीच में। तो ए बी ये इमेज था, यहां मिलके बनेगी A डैश B डैश, उल्टी इमेज बनी एंड रियल इमेज बनी, क्योंकि समझे? हाँ, और इमेज जो बनी थोड़ी सी छोटी बनी, इसे तुम लिख सकते हो डिमिनिश्ड, थोड़ी सी डिमिनिश्ड इमेज बनी, ठीक है। अब देखो थर्ड केस, देखो क्या है थर्ड केस। थर्ड केस, अगर 2f1 पे ही रख दूं तो क्या होगा? अगर मैंने इसे 2f1 पे ही रख दिया तो एक लाइट रहेगी पैरेलल, फोकस से चली जाएगी, बहुत बढ़िया। एक लाइट रह जाएगी, मैं भेजूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये मिलेंगी दोनों यहाँ 2f2 पे ही। तो 2f1 पे अगर इमेज बनी है तो 2f2 पे ही इमेज रहेगी। जैसे वो याद करो कॉन्केव मिरर का वो वाला केस, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपन भेजते थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था, याद है? हाँ, तो वो उस समय क्या होता था, सेम साइज होता था इमेज का ऑब्जेक्ट के, रियल एंड इन्वर्टेड है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी बनी सच में लाइट रे मिली है, समझ में आ रहा है? अब देखो, थोड़ी सी सेम साइज तो मैं बता दिया, रियल इन्वर्टेड बता दिया, और यहाँ पर एट 2f2 अपनी इमेज बनती है। ये चीज अपने कॉपी में नोट करते चलना। तो ये तीन केसेस में तो कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। देख भाई, नहीं है ना? ठीक है। अब देख, ये तीन केसेस बची, जिसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है और ये दोनों भी केस है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो, बिटवीन 2f1 और f1, अगर इमेज अब तो f1 पे रखी थी 2f1 पे, अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा और आगे ले गए यहाँ पर, तो जब इमेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखाएगी तो एक पैरेलल रे जाएगा, और पैरेलल रे फोकस से चला जाएगा, बहुत बढ़िया। और एक मैं भेजूंगा ऑप्टिक सेंटर से, ऑप्टिक सेंटर से रे जाएगा उधर ही अपने साइड चला जाएगा, गो स्ट्रेट, और यहाँ ये लोग मिलेंगे, और ये जगह कहाँ है? 2f2 के बाद, बियॉन्ड 2f2 A डैश और B डैश बनेगा, ठीक है। हाँ, तो ये जो इमेज बनी ना, ये इमेज थोड़ी सी लार्ज बनी, देखो बड़ा थोड़ा सा इमेज बना। ये जो थी रियल एंड इन्वर्टेड बनी, क्योंकि लाइट रे सच में मिली, और इसी के साथ साथ ये कहाँ बनी? तो बियॉन्ड 2f2 पे बनी ये इमेज, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये चार केसेस आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट केस देखो, अगर मैं उसे और आगे ले आता हूं, अगर f1 पे मैं लेके आ जाता हूं तो क्या होगा? तो मैं अब लाइट को f1 पे लेकर आता हूं, और जब मैंने लाइट को f1 पे लेकर आया तो एक सबसे पहले पैरेलल रह गई जो कि फोकस से गुजर गई, कोई बात नहीं। एक रह गई ऑप्टिक सेंटर से जो कि अपने सीधे लाइन चली गई। अब हम देखेंगे ये चीज तो पैरेलल है, पैरेलल जब भी है मतलब कहीं इन्फिनिटी पे जाकर यहाँ मिलेगी, ऐसा मानेंगे इन्फिनिटी पे मिलेगी फिजिक्स में। तो यहाँ पर इमेज हमारी बनती है इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी, ठीक है। और हमारी इमेज जो बनेगी इन्फिनिटी में तो बहुत बड़ी बनेगी, तो लार्ज इमेज बनेगी, और सच में मिलेंगे, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। समझे? समझे? बहुत बढ़िया। अब चुल मची कि भाई मैं और आगे इसे लेकर आता हूं, तो मैंने क्या करा, f1 से अब o के बीच में और आगे ला दिया। अब यहां से भी एक पैरेलल रह गई,
वो फोकस से पास हो गई, वही सिंपल रूल। और ऑप्टिक सेंटर से मैंने पास करा तो ये भी चली गई अपना सीधा। अब मुझे देखने को मिल रहा है कि ये तो फैलती जा रही है, देखो यहां मैं ऐसा कर रहा हूं, अब देखो ये तो फैलती जा रही है भाई, मुझे देखने को मिले तो फैलती जा रही है। यानी कि यहां तो ये मिलने वाली है, रियल दुनिया में तो ये मिलने वाली नहीं है, ये मिलेंगी वर्चुअल दुनिया में। और जब मैं इसे ट्रेस करा तो कुछ यहां पर हमारी इमेज बनी, और इमेज जो बनी, अगर ये ए बी था तो ये भी ए बी बनी। यानी कि इमेज आपकी बनी वर्चुअल, क्योंकि लाइट रेज रियल में तो मिले नहीं, वर्चुअली कहीं मिले, अपीयर करे मिलने के लिए। रियल में तो लाइट रेज मिले नहीं, तो यानी कि यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनी, और इरेक्ट उसका बड़ा भाई। इमेज बहुत ही लार्ज बनी, हाईली एनलार्ज इमेज बनी। उसी के साथ साथ तुम कह सकते हो बिहाइंड द लेंस इमेज बनी, ठीक है, तुम ये कह सकते हो। ये आपके 6 केसेस थे कॉन्वेक्स लेंस के। अब हम कॉनकेव के पढ़ेंगे, पहले ये 6 केसेस एक बार देख लो कि भाई इन्फिनिटी फोकस, बियॉन्ड टू f1, बिटवीन f2 एंड f2, at 2f1, at 2f2 सेम साइज, बिटवीन 2f1 एंड f1, बियॉन्ड 2f2। f1 पे होगा तो कहीं इन्फिनिटी पे मिलेगी, और अगर f और o के बीच में होगा तो इधर मिलेगी। तो तुमने एक चीज नोटिस करी, हम ऑब्जेक्ट को जितना आगे लाते जा रहे हैं इमेज उतना पीछे जाता जा रहा है। देखो पहले इमेज यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ चला गया, और यहाँ आ गया और इन्फिनिटी पे चला गया। तो ऑब्जेक्ट जितना आगे आया इमेज उतना पीछे गया। सेम केस किसका, कॉनकेव मिरर का सेम केस होता था कि भाई ऑब्जेक्ट को हम जितना आगे लाते थे इमेज उतना पीछे चला जाता था, ठीक है। तो ये केसेस है, कॉपी में तुरंत नोट करो, जल्दी नोट करो, फास्ट में करेंगे भाई, फास्ट में कॉपी में एक एक पॉइंट जो है ना नोट होना चाहिए। अब इसके नोट्स जो है एकदम प्योर नोट्स, क्रिस्पी नोट्स, मैं दे दूंगा कहाँ पर, पोस्ट में, तो जाके वो भी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले ये नोट करो, बहुत जरूरी, हाथ से बनाया हो तुम्हारे लिए, नोट करो। कर लिया नोट, डन है। सो अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के रूल, जो कि आप जानते हैं, छोटा सा रूल है, नन्हा सा रूल है, आराम से पढ़ लेंगे। लेंस का, सॉरी मिरर नहीं, लेंस। सो ये है आपके कॉनकेव मिरर के कुछ रूल्स, 2 रूल कह रहा हूँ, इमेज फॉर्मेशन के तरीके। हाँ ठीक है, देखो इमेज फॉर्मेशन के तरीके कॉनकेव मिरर के। सी जैसे देखने में क्या याद आता है, ये वाला शेप, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो 2 रूल्स है, सिंपल है, बड़ा बड़ा बना के लाओ ताकि तुम्हें समझ आए। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, यहाँ कहीं बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, पैरेलल रेज आएंगी। और आपको पता है रेज जब पैरेलल आती है कॉनकेव लेंस में तो क्या होता है, डाइवर्ज हो जाती है। और रेज डाइवर्ज होती है लेकिन अपीयर करती है कि मैं फोकस पे मिल रही हूं। देखो पैरेलल तो हो, डाइवर्ज तो हो जाएंगी, लेकिन अपीयर क्या करेंगी कि भाई मैं फोकस पे मिल रही हूं। फोकस पे मिलेंगी तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, एट एफ, और पॉइंट साइज का। क्योंकि यहां लाइट रेज एक्चुअल में नहीं मीट कर रही है, देखो ये लाइट रे तो उधर चली जा रही है ना, एक्चुअल में थोड़ी मीट कर रही है, अपीयर कर रही है कि मीट कर रही हूं। तो जब एक्चुअल में नहीं मीट करेगी तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, याद रखना बहुत ध्यान से। सेकंड केस देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ इन्फिनिटी पे था, यहाँ फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, तो देखो कहीं भी रख दो, फाइनाइट पे, इन्फिनिटी से आगे कहीं भी रख दो, ठीक है। तो देखो सपोज मैंने यहाँ रखा, ऑब्जेक्ट ने लाइट रेज गई, आपको पैरेलल लाइट रे जब भी जाएगी आपको पता है क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। पैरेलल लाइट रे गई, डाइवर्ज हो गई, उसके बाद क्या होगा, जब भी डाइवर्ज होगी तो मीट करेगी कि मैं फोकस पे मिल रही हूं, बहुत बढ़िया। लेकिन यहां इमेज कहीं बनता हुआ दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि देखो यार रेज पहले गई, अब इमेज कब बनता है, जब 2 रेज कहीं मिलती है तभी तो इमेज बनता है, ठीक है। यहां तो कहीं 2 रेज मिल ही नहीं रही, मतलब मुझे एक और रेज ले जानी पड़ेगी। तो मैं एक रे ऑप्टिक सेंटर से लेके चला जाऊंगा, और मैं जानता हूं जब रे ऑप्टिक सेंटर से जाती है तो स्ट्रेट चली जाती है, मतलब यहां पे मेरी दोनों रेज मिली, देखो, और ये हमारा इमेज बना ए एंड बी। तो यहाँ इमेज कैसा बना, रियल में तो मिली नहीं, तो वर्चुअल और इरेक्ट बना, ठीक है।
उसके साथ साथ देखो इमेज छोटा बना, स्मॉल या फिर कह सकते हो डिमिनिश्ड इमेज बना। और कहां पर बना, तो F1 और O के बीच में। ये तीनों चीज नोटिस कर लेना, कॉनकेव लेंस में जब भी लाइट रे फाइनाइट डिस्टेंस पे होगी तो ये तीनों चीज लिख देना ना, देखना कहाँ है, ये लिख देना, ये लिख देना, ये लिख देना, नोट कर लो। क्योंकि देखो जब भी फाइनाइट पे होगी इन दोनों के बीच में इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनेगी एंड वर्चुअल इफेक्ट, तो कॉनकेव लेंस हमेशा बनाता ही है। तो कॉनकेव लेंस की अगर बात आ जाए तो हमेशा याद रखना वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के अलावा कुछ नहीं बनाता, क्योंकि वर्चुअल के साथ साथ उसका बड़ा भाई इरेक्ट भी आ जाता है। ठीक है, ये थे हमारे मिरर के रूल्स, नोट करो जल्दी, फास्टली नोट करेंगे, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, हो गया, डन हो गया। तो ये हो गया हमारा रूल्स। अब हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन, तभी तो अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल कर पाओगे, तभी तो अगले लेक्चर में पावर पढ़ पाओगे। एक लेक्चर में कितना पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो साइन कन्वेंशन अभी पढ़ लेता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि अगला लेक्चर इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है। सो आते हैं, मिलते हैं। सो अब जल्दी से साइन कन्वेंशन पढ़ के लेक्चर को फिनिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते रहिए, समझते रहिए एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए साथ में। ठीक है, देखिए पहला दूसरा दोनों को पढ़ेंगे, जैसे मिरर का पढ़ा था। ठीक है, देखो यू क्या होता है, यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, किससे, ऑप्टिक सेंटर से। वी क्या होता है, और इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर से। और एफ तो फोकस होता है, आप लोग जानते होंगे, आई होप। ठीक है, अब देखो कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूं, ये वेक्स है क्योंकि वी बना, वेक्स है क्योंकि वी बना। कॉन्वेक्स लेंस में एक खासियत है, क्या खासियत है, देखो बहुत ध्यान से, क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस में ना, या फिर कॉनकेव लेंस में ना, या फिर कॉन्वेक्स मिरर में ना, या फिर कॉनकेव मिरर में ना, यू हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि यू को हमेशा इस साइड रखना होता है। और आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा मैथ में, तो कार्टेशियन प्लेन है ये एक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश, तो ये साइड कौन सा साइड होता है, नेगेटिव साइड होता है, और हमेशा यू इसी साइड रहता है, तो यू हमेशा नेगेटिव होगा किसी भी केस में। ठीक है, अगर मैं एफ की बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स लेंस का एफ इस साइड होता है, क्योंकि जब भी लाइट रे आती है तो फोकस पे मीट करती है, तो कॉन्वेक्स का एफ इस साइड होता है। और ये कौन सा साइड है, ये साइड है पॉजिटिव साइड, बोलो है नहीं है भाई। कार्टेशियन प्लेन के अंदर, कार्टेशियन प्लेन के अंदर पॉजिटिव साइड ये होता है, ये वाला लाइन पॉजिटिव लाइन होता है, इस पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव लाइन, इस पे भी नेगेटिव लाइन, और ये भी पॉजिटिव लाइन होता है ना। हाँ, तो फोकस इसका कैसा, पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस का फोकस कैसा, तो कॉनकेव लेंस का फोकस इधर ही होता है, जब लाइट इधर से आता है डाइवर्ज होता है तो फोकस पे चली जाती है, तो कॉनकेव लेंस का फोकस इसी साइड होता है, और जो भी इसी साइड है वो क्या है, नेगेटिव है। और वी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर 5 केसेस में वी इस साइड बनती है, इस साइड बनती है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक केस में। ठीक है, तो अपने केसेस के हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव वी होते रहती है। इस केस में भी वी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी इस केस में। कॉन्वेक्स लेंस के केस में वी हमेशा नेगेटिव होती है, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के केस में, तो कॉनकेव लेंस के केस में क्यों हमेशा नेगेटिव होती है वी, क्योंकि कॉनकेव लेंस में इमेज हमेशा इसी साइड बनना है, कभी एफ पे, कभी ये ऐसे जाएगा तो यहाँ पर, है ना, तो हमेशा वी नेगेटिव होती है, और इसमें बता नहीं सकते, केस के हिसाब से होता है। ठीक है, डन है, तो ये चीज पहले आप नोट करो, देन फॉर्मूलाज पे मूव ऑन करते, जल्दी नोट करो। कर लिया नोट, आई होप समझ में भी आ गया होगा, आई होप। ठीक है, अब देखो लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता था, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। थोड़ा सा इसको अपडेट करना है, लिख देना 1/f सेम टू सेम इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। याद रखना 1/v पहले होगा, फिर माइनस होगा, फिर 1/u, तो ये आपका है लेंस फॉर्मूला। ठीक है, और मैग्निफिकेशन मैंने बताया था आपको, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर में होता था HI/HO, इस समय भी लेंस में भी HI/HO है, लेकिन साथ ही साथ मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता था, क्या, -v/u मिरर में।
होता था ना। हाँ। लेकिन लेंस में मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। कैसा है? ओनली वी बाई यू, माइनस कहीं लगा ही नहीं। पॉजिटिव में वी बाई यू है, माइनस नहीं लगा है। ठीक है, तो ये है आपके फॉर्मूले। इसको ध्यान से लिख लीजिए क्योंकि इस फॉर्मूले पर ही हम करने वाले हैं ढेरों न्यूमेरिकल्स। अच्छा, फोकस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कैसे याद रखें? तो मैं फिर तुम्हें वो ट्रिक बता देता हूँ। कॉनकेव, केव मतलब गुफा, और गुफा में जाओगे तो शेर खा लेगा, तो गुफा एक नेगेटिव चीज है। यानी कॉनकेव मिरर का या कॉनकेव लेंस का फोकस हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, वैक्स से तुम्हें एक चीज याद आ रही होगी, विक्स। विक्स की गोली लो, याद आ रही है? विक्स क्या है? सर्दी को दूर करती है, जो भी जुकाम है दूर करती है, उसे नींद देती है। तो विक्स एक पॉजिटिव चीज है। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है या फिर कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखना। कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, विक्स आ गया पॉजिटिव फोकस। कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, केव आ गया नेगेटिव। ठीक है, यही इस लेक्चर को एंड करते हैं। इतना हमने सीख लिया, पहले नोट कर लो। नोट कर लिया? बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। देवी और संजय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप सभी का स्वागत रहेगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दें और कृपया वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी से।